नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। श्री व्यासवाच। भगवान वेदव्यास देव ने कहा, ओम नैमिषे, नैमिषारण्य में और निमिष क्षेत्र जो भगवान विष्णु का धाम है उसमें ऋषयः ऋषिजन शौनकादयः जिनमें शौनक जी प्रधान हैं सत्रम एक यज्ञ स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग में जिनकी कीर्ति गाई जाती है उनके धाम प्राप्ति के लिए सहस्र समान सहस्र वर्ष व्यापी आसता बैठे प्रारंभ किए। ते वे एकदा एक समय मुनयः मननशील प्रातर्हुताग्नयः प्रातः काल हवन की हुई अग्नि में पुनः हवन करके अर्थात यज्ञ को पूरा करके सत्कृतम सूतम सूत गोस्वामी का सत्कार किए। आसीनम और जो जिनको एक आसन पर बैठाया गया। पप्रच्छु पूछे। इदं यह जो आगे के श्लोकों में कहा जाएगा। आदरा श्रद्धा से आदर से श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ कर रहे हैं भगवान वेदव्यास देव। नैमिषारण्य से ऐसा कहा गया है कि भगवत गीता की शिक्षा जहां पूरी होती है समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होता है। इतना महान ग्रंथ है। गीता का पर्यवसान बिल्कुल अंतिम जो शिक्षा है वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, तुम समस्त कर्तव्य कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तुम्हें सब प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो गीता का यह सर्वोपरि उपदेश है कि सब धर्म छोड़ करके, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण लो, मेरी भक्ति करो।
भागवत के प्रारंभ में ही भगवान वेदव्यास देव ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार नैमिषारण्य में एकत्रित महात्माओं ने, भगवत भक्तों ने धर्म की अवहेलना किया, धर्म छोड़ दिया और परम धर्म का आचरण किया। भगवान के कथा में रम गए, श्रवण में, और विधि पूर्वक आरंभ किए हुए यज्ञ को कुछ ही दिन करके छोड़ दिए। इसको कहते हैं सर्व धर्म परित्याग, छोड़ दिए। ऋषियों का धर्म था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। 1,000 वर्ष तक वो यज्ञ चलने वाला था, लोक में ऐसा प्रचार था। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए ऋषियों ने, उन साधुओं ने, भक्तों ने इस आरंभ किए हुए धर्म का, यज्ञ का त्याग कर दिया। यहां से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। सबसे पहले भगवान वेदव्यास देव मंगलाचरण किए। जिस मंगलाचरण की व्याख्या आप लोगों ने सुना, वस्तु निर्देश किया गया और उसके पहले इष्ट देव और गुरु को नमस्कार किया गया। इष्ट को नमस्कार किया भगवान वेदव्यास देव ने, इष्ट नमस्कार, इसके बाद वस्तु निर्देश और इसके बाद आह्वान, भागवत पीने के लिए निमंत्रण। अब यहां से चालू कर रहे हैं। ओम, यह शब्द है, सब जगह नहीं दिया गया है लेकिन यहां से प्रारंभ होता है। ओम, यह मंगलाचरण के लिए है। ओम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। जैसा गीता में कहते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं समस्त वेदों में प्रणव हूं। इस ओंकार को प्रणव कहते हैं। ये भगवान का नाम है और इसी में सारा वेद सन्निहित है। ब्रह्मा जी के कंठ से 2 अक्षर बिल्कुल प्रारंभ में निकले थे, ओम और अथ। ये दोनों बड़े मंगलमय शब्द हैं। किसी भी मंत्र के पहले ओम यह शब्द लगाया जाता है, जो वैदिक और खास करके वैष्णव मंत्र है। और अथ शब्द किसी कार्य के प्रारंभ में लगाते, अथ प्रथमोध्याय, अथ द्वितीयोध्याय, अथ। तो ओम और अथ, ये 2 शब्द ब्रह्मा जी के कंठ से सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में निकले थे, सृष्टि होने से पहले ही। इसलिए दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं और बहुत पवित्र हैं। भगवान वेदव्यास देव यहां पर ओम शब्द के प्रयोग द्वारा श्रीमद् भागवतम के वर्ण या विषय को भी प्रस्तुत कर दिए, क्योंकि ओम समस्त वेदों का सार है और यह गायत्री का भी भाष्य है। नहीं, गायत्री इसका भाष्य है और गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। भाष्योयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। इस पवित्र मंत्र के साथ भगवान वेदव्यास देव श्रीमद् भागवतम के कथानक का प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे सौनकादयः ऋषयः सहस्र समम सत्रम आसत। क्यों, किस लिए? स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय का अर्थ है स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाय। जैसे उरुगाय शब्द है, उरुगाय का अर्थ है जिनके विषय में बहुत गाया गया है, जिनके विषय में बहुत वर्णन किया गया है, तो उनको उरुगाय कहते हैं। तो स्वर्गाय का अर्थ है स्वर्ग में जिनकी कीर्ति गाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यश देवता सदा गाते रहते हैं। देवताओं के लोक में और कुछ नहीं है गान, केवल भगवान का यश गाया जाता है। तो भगवान को कहते हैं स्वर्गाय, और उनके लोकाय, उनके लोक के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे।
इतना स्पष्ट ऐसा नहीं इसका अर्थ किया जा सकता है कि स्वर्गाय और बाद में लोकाय, स्वर्ग लोक के लिए यज्ञ कर रहे थे, नहीं। इसको तो बहुत पहले है समझ चुके थे, स्वर्ग को बहुत पहले ही तुच्छ समझ चुके थे। तो स्वर्गाय लोकाय एक शब्द है, इसका अर्थ है कि स्वर्ग में जो जिनकी कीर्ति गाई जाती है, ऐसे भगवान विष्णु के धाम प्राप्ति के लिए, उनके चरण कमल की प्राप्ति के लिए वे लोग 1 सहस्र वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किए थे। नैमिषारण्य से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य यहां से बहुत दूर नहीं है, उसको नैमिष क्यों कहते हैं, इसके विषय में एक कथा है वायु पुराण में कि ब्रह्मा जी से एक बार ऋषियों ने पूछा कि कौन सा ऐसा पवित्र स्थान है जहां कोई विघ्न न हो और हम लोग तपस्या करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बनाया ऋषियों के और देवताओं के सामने, मनोमय चक्र, और उस चक्र को उन्होंने छोड़ा और कहा कि जिस स्थान पर इसकी नेमी का अर्थ होता है धार, प्रांत भाग, शीर्ण हो जाएगा, तो उस स्थान को समझना कि यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए बहुत पवित्र स्थान है। तो ब्रह्मा जी ने जब मनोमय चक्र छोड़ा तो ऋषि लोग उस चक्र के पीछे पीछे चले। तो वह चक्र उसी नैमिष नामक वन में, तो पहले से जो नाम रहा हो उस वन में आकर के शीर्ण हो गया, उसका नेमी शीर्ण हो गया, धार खत्म हो गई। वहीं पर गिरा था जहां चक्र तीर्थ है, चाहे आज भी पानी नीचे से आता रहता है, तो चक्र तीर्थ का, तो चक्र की धुरी शीर्ण हो गई। वास्तव में मनोमय चक्र था, इसका मतलब कि मन वहां आकर के शांत हो गया बिल्कुल स्थान। तब ऋषियों ने निश्चय किया कि यह स्थान परम पावन है, और वास्तव में वह पहले से ही भगवान विष्णु का क्षेत्र है। जैसा ऋषियों ने आगे भी कहा है कि कलिम आगत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम्, हम लोग कलयुग को आया हुआ जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में, भगवान विष्णु के धाम में शरण लिए हैं। तो अनिमिष क्षेत्र का अर्थ है अनिमिष, निमिष का अर्थ होता है पलक का गिरना। पलक जब गिरती है, जितने समय तक नेत्र बंद होते हैं पलक गिरने पर, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी, तो इसको निमिष कहते हैं, निमिष। और तो इस संसार में देखा जाता है कि निमिष गिरता है मनुष्यों का, रात में तो पूरा बंद हो जाता है, सोता है आदमी, और बीच बीच में पलक गिरता रहता है, उठता रहता है। तो इसका अर्थ है कि यह लुप्त दृष्टि होता है जीव, मनुष्य, इसकी दृष्टि लुप्त हो जाती है कुछ काल के लिए। पर भगवान विष्णु जो इस विश्व के परमेश्वर हैं, वो अलुप्त दृष्टि कहे जाते हैं। कभी भी उनकी दृष्टि बंद नहीं होती, मतलब उनका सर्व ज्ञान पूरा पूरा बना रहता है, सदा उनका ज्ञान, वो सब कुछ देखते हैं। उनकी आंखें बंद भी रहती हैं, कारण समुद्र में या गर्भ समुद्र में सोते भी हैं, फिर भी सब कुछ देखते रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब। इसीलिए उनको अनिमिष कहा गया है। भगवान का एक नाम है अनिमिष, और तस्य क्षेत्र नैमिष है। तो ऐसे अलुप्त दृष्टि सर्वज्ञ भगवान विष्णु के क्षेत्र में, धाम में, शौनकादि ऋषिजन एक बार जुटे थे। ऋषय मंत्र द्रष्टा, ऋषि का अर्थ है जो वेदों के मंत्रों को, श्लोकों को ठीक से जानते हैं, भगवान के भक्त। ऐसे ऋषि जुटे थे, कितनी संख्या में वे थे भगवान वेदव्यास देव यहां नहीं कह रहे हैं, लेकिन
लोकमुख से पता नहीं वेद से भी, पुराण से भी सिद्ध होगा, हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रचलित बात है कि 88,000 ऋषि जुटे थे। 88,000 ऋषि, जिनमें शौनक जी प्रधान हैं। शौनक जी भृगु वंश में जन्म लिए हैं और वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं। 88,000 ऋषियों के नायक हैं, कुलपति। तो ऐसे ऋषिजन नैमिषारण्य में जुटे थे। किस लिए? सहस्र समम सत्रम आसत, एक यज्ञ करने के लिए। जो यज्ञ सहस्र समम, सम का अर्थ होता है वर्ष, 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चलने वाला था। महाराज परीक्षित के परम धाम गमन के कुछ वर्ष के बाद ही ये यज्ञ चालू हुआ था। 1,000 वर्ष तक यज्ञ चलने वाला था। ऐसे 1,000 वर्ष व्यापी यज्ञ में ऋषि लोग बैठे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? इसका उत्तर देते हैं भगवान वेदव्यास देव, स्वर्गाय लोकाय। स्वर्ग में जिनकी कीर्ति गाई जाती है, ऐसे भगवान के चरण कमल की प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का उद्देश्य था भगवान के धाम में जाना। तो क्या ऋषियों को ये ज्ञान नहीं था कि ये यज्ञ भगवान का धाम प्राप्त नहीं कराएगा? एक प्रश्न होता है। बाद में क्या उनके बाद में ये बात समझ में आई कि यज्ञ नहीं करना चाहिए? पहले क्यों वो चालू कर दिए? कारण यह लिखा गया है कि यज्ञ में हवन होता है, भोजन कराया जाता है और भगवत कीर्तन भी होता है, कथाएं भी होती हैं, लेकिन मुख्य होता है यज्ञ, हवन। तो ऋषियों ने इसलिए यज्ञ चालू किया था कि कोई न कोई महापुरुष, परम भागवत पुरुष इस यज्ञ में आएंगे और उनके आने पर हम लोग उनके मुख से कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे और इस यज्ञ को बंद कर देंगे। पहले से मन में था, पहले से उनके मन में बात थी। नहीं तो आप समझिए कि जो व्यक्ति पूरा पंपलेट छाप करके पूरे भारत में प्रचार करके और यज्ञ चालू करे और किसी साधु के आने पर बंद करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन पहले से ही उनके मन में था कि यज्ञ एक बहाना था। यज्ञ में दीक्षा लेने पर, यज्ञ चालू करने पर उनको कोई कहता नहीं कि चलिए आश्रम सुना है या ये काम करना है या वो काम करना है, कोई कहता नहीं। यज्ञ में बैठे और यज्ञ में कोई न कोई महात्मा आएंगे ही, इस तरह से परम अधिकारी भगवत कथा के, तो कृष्ण कथा प्रस्तुत करेंगे और उस यज्ञ में निश्चिंत हम लोग कथा सुनेंगे। यही आशय था। तो उसमें बहुत बहुत क्रियाएं वो करते थे, जैसे पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, ये करना, वो करना, वेद पढ़ना, कई तरह से। तो भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि 1,000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ वे प्रारंभ किए थे। तो एक बार की बात है, तो एक दात मुने प्रातर हुत हुताग्न, एक समय की बात है, सूत गोस्वामी वहां आए, जो रोमहर्षण के पुत्र हैं। रोमहर्षण का वध कर दिया था भगवान बलराम जी ने। तो फिर बाद में ऋषियों की प्रार्थना से भगवान बलराम जी ने रोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा जी को पुराण का अधिकारी बनाया और उनको बैठाया था गद्दी पर कथा के लिए। तो एक प्रकार से उग्र सर्वा जी भगवान बलराम जी के प्रसाद हैं, वास्तव में उनकी डायरेक्ट कृपा हुई है। तो ऐसे उग्र सर्वा जी जब आए नैमिषारण्य में, तो समस्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। शौनक जी में प्रधान थे और वे लोग सूत गोस्वामी के गुणों को, भगवान के प्रति
अटूट प्रेम और भगवान के कथा में, भगवान के कथा को प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता वे सब जानते थे, जैसा शुरू में ही वे लोग कहे हैं। तो सूत गोस्वामी के गुणों का वर्णन ऋषियों के मुख से ही हुआ है। ऐसे सूत गोस्वामी के प्रति ऋषियों की बहुत श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा। यह नियम है कि जब व्यक्ति वर्ण या विषय, वक्तव्य विषय में, शास्त्र में और उसको बोलने वाले गुरु में यदि इन दो में श्रद्धा रखता है तो निश्चित तो भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। शास्त्र में और शास्त्र के वक्ता में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, तो भागवत में और भागवत बोलने वाले में, इसको श्रद्धा कहते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित उतने बड़े बड़े ऋषि जो वास्तव में बहुत बड़े विद्वान थे, और शौनक जी के लिए तो कहना ही नहीं, पर भगवान के कथा के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। श्रद्धा का अर्थ होता है लालसा, दृढ़ अनुराग, श्रद्धा का ये अर्थ होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा का ये अर्थ होता है। ऋषियों की अद्भुत प्रगाढ़ श्रद्धा भगवान के कथा में थी। श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब यह है कि इस जीवन का यही एकमात्र लाभ है कृष्ण के विषय में सुनना, इसको श्रद्धा कहते हैं, और इसके आगे और कुछ भी नहीं है। किसी भी साधन में या शास्त्र में कोई दम नहीं है। शास्त्र वही सुनना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा है, उनका नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में या कृष्ण का वर्णन करने वाले किसी भी वैष्णव ग्रंथ में यदि ये विश्वास हो कि इस ग्रंथ को सुनना ही हमारे जीवन का एकमात्र लाभ है, यही साधन है, यही साध्य है, यही हमारी निधि है, यही हमारा सब कुछ है, इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की श्रद्धा ऋषियों में थी कथा के प्रति। और कथा के वक्ता सूत गोस्वामी में भी अपूर्व निष्ठा थी, उनकी श्रद्धा थी। इसलिए उनके आने पर उन लोगों ने आपस में एक प्लान किया। जब कुछ दिन रहे सूत गोस्वामी, 2-4 दिन, तो एक दिन उन लोगों ने विचार किया कि ये यज्ञ बंद कर देना चाहिए। जिस दिन की वे प्रतीक्षा में थे वो दिन आ गया, अब भगवान की कथा सुननी है सूत गोस्वामी के मुख कमल से, तो उन लोगों ने यज्ञ बंद कर दिया। यहां तक कि प्रातः काल जो यज्ञ किए थे, हुत का अर्थ हवन कर चुके थे, तो फिर से हवन किए। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि शाम को जो हवन किए थे तो फिर सवेरे हवन किए। इसका मतलब ये था कि वो लोग दिखा रहे थे कि यज्ञ को 2 बार करके अब पूरा किया गया, बंद किया जा रहा है, ढंग से बंद करना चाहिए। तो प्रातः हुताग्नि है कहते हैं, हवन की हुई अग्नि में फिर से हवन किए, ये प्रातः काल कर लिए। और करके तब वे सूत गोस्वामी से पप्रच्छ पूछे, इदम का अर्थ बक्षमान, आगे के श्लोकों में जो बात कही जा रही है उसको इन लोगों ने पूछा। बहुत श्रद्धा थी। 88,000 ऋषियों में एक भी ऋषि ऐसा नहीं था जिसका मत भिन्न हो। वे सब बड़े ट्रेंड थे और भगवान के परम भक्त थे। गीता के अनुसार, अब देखिए गीता के लास्ट में जो सर्वधर्मान परित्यज्य शब्द कहा जा रहा है, यह गुह्यतम ज्ञान है, और भगवान का जो प्रिय होता है वही ऐसा कर सकता है, जिसकी भगवान में प्रीति होती है। तो ऋषियों ने छोड़ दिया। वहां सूत गोस्वामी से इस प्रकार कहने लगे। सूत गोस्वामी से उन्होंने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं, हमारी बस यही, हमारा यही उद्देश्य रहा है, आप आ गए बड़े भाग्य से, हमारा अहोभाग्य है। तो सूत गोस्वामी ने मानो कहा, एक भक्त कथा कह रहे थे वृंदावन में, एक साधु बाहर,
तो कह रहे थे, सूत गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग यज्ञ चालू किए हैं, यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए। या उन्होंने जानना चाहा कि कुछ ऋषियों का मत क्या यह है कि यज्ञ चालू रखना चाहिए। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि भाई आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप लोगों को कहाँ फुर्सत है। तब तक तो 2-4 साधु उठे और बाल्टी में पानी ले लेकर कुंड में डाल दिए, बुझा दिए। अब आपको विश्वास हुआ न कि हम लोग यज्ञ नहीं करेंगे। एकदम बुझा दिए, थोड़ा भी धुआं भी नहीं निकलने दिए, खत्म हुआ। जब हम कथा सुनना चाहते हैं, यज्ञ से हमको कोई मतलब नहीं, रिजेक्ट कर दिए स्वधर्म को, सर्व धर्मान परित्यज। इस प्रकार की श्रद्धा भगवान के कथा में होनी चाहिए। इस प्रकार की जो श्रद्धा हम लोग शास्त्रों में देखते हैं, ऐसी श्रद्धा आज के जगत में दिखाई नहीं देती है। आदमी बहाना करता, हमको ये काम है, ये अपॉइंटमेंट है, यहाँ फोन करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं। श्रद्धा नहीं, क्योंकि भगवान के कथा में अनुराग नहीं है। और भगवान की कथा में अनुराग नहीं है, यह इस बात का द्योतक है कि भगवान में बिल्कुल प्रेम नहीं। भगवान में प्रेम होने पर व्यक्ति भगवान के विषय में सुनना चाहेगा, रात दिन सुनना चाहेगा। यदि भगवत कथा का मर्मज्ञ भगवान का प्रेमी कोई आ जाए तो उसके मुख से भगवान का संदेश, उनका गुण सुनना ही चाहेगा। तो नैमिषारण्य के ऋषिजन अपनी श्रद्धा भी व्यक्त कर रहे हैं और सूत गोस्वामी के गुणों का, क्वालिफिकेशंस का उल्लेख कर रहे हैं। इस प्रकार पूछे। कैसे पूछे? आदर से पूछे। आदर का अर्थ श्रद्धा भी होता है, आदर का अर्थ लालसा भी होता है। बहुत लालसा से सूत गोस्वामी का सम्मान करते हुए पूछे। ऐसे उनका सम्मान कर चुके थे वे, पहले से ही कुशल संभाषण किए थे, कुशल पूछे थे, या उनको खिलाए पिलाए, अच्छा से वे आराम कर लिए। जब बैठे थे एक दिन, उन लोगों के आग्रह से वे आसन पर बैठे थे। इसके पूर्व सत्कृतम शब्द से समझ लेना चाहिए कि किस तरह से उनको बैठाए होंगे, आग्रह करके कथा कहिए, ये कहिए, वो कहिए। तो बैठ गए थे। आसीनम, सत्कृतम और आसीनम, उनका सत्कार करके, अपनी श्रद्धा व्यक्त करके उनको आसन पर बैठाए और इस प्रकार आदर से पूछे। ऋषि उच्च, ऋषि लोग पूछते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सुत परावर्विदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। इन 3 श्लोकों का संबंध है एक में, इसलिए मैं तीनों पढ़ा। ऋषि लोग कहते हैं, जिनमें शौनक जी प्रधान हैं। तो कभी कभी तो भगवान वेदव्यास देव कहते हैं शौनक उवाच। वास्तविक बात ये थी कि बाद में ये सेट किया गया कि और ऋषि लोग नहीं पूछेंगे, एक चुन लीजिए पूछने के लिए। तो शौनक जी पूछते थे ऋषियों के बिहाफ में, वो प्रधान थे। लेकिन अभी शुरू में पूछना है तो सारे ऋषि की आवाज एक साथ निकली, सब अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि और लोग बोल रहे हैं और आदमी सुन रहा है चुपचाप किया, बोल ही रहे तो हम क्या बोले, सब लोग बोले। इसलिए ऋषय उच्च, ऋषि जन बोले। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। श्रील सूत गोस्वामी के मुख कमल से कृष्ण कथा का आस्वादन करने के लिए ऋषिजन सबसे पहले इनकी सर्वज्ञता और विद्वता का निरूपण कर रहे हैं, उनके ज्ञानातिशय को
व्यक्त कर रहे हैं। हे अनघ, हे निष्पाप सूत गोस्वामी। सबसे पहला संबोधन है अनघ। अघ का अर्थ है अपराध, पाप, कपट। हे अनघ, हे निष्पाप, हे निष्कपट, हे निरपराध, हे सूत गोस्वामी, आपका जीवन परम निर्मल है। आपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है, गुरुजनों का या भगवान का या साधुओं का। आपने किसी का कोई अपराध नहीं किया, आपने कोई कपट नहीं किया। यह संबोधन इसलिए कह रहे हैं कि उनकी निष्कपटता का प्रकटीकरण करना आवश्यक था। यह निष्कपट का अर्थ एक, अनघ का अर्थ निष्कपट। कोई व्यक्ति उस पर प्रवचन करता है तो प्रवचन और व्याख्यान करने से ज्ञान का गहरा अनुभव होता जाता है और अधिक अनुभव होता है, यह देखा गया है। तो अतः सूत गोस्वामी के ज्ञानातिशयता का वर्णन कर रहे हैं कि आपने व्याख्यान भी दिया है, प्रवचन भी किया है पुराणों पर, महाभारत पर और मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति आदि धर्म शास्त्रों पर। आपने खूब अच्छा से व्याख्यान दिया है, खूब अच्छा से पढ़ा है। और ये बात कहते हैं कि यान वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वाजरायण अन्य चमुने सुत परागर विदो विदु। हे सूत गोस्वामी, विदाम श्रेष्ठ, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान वेदव्यास देव हैं। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं अथवा वेद जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, जो भी है भगवान वेदव्यास देव जो जानते हैं, यानी का अर्थ जिन पुराणों को, जिन ग्रंथों को भगवान वेदव्यास देव पूरा पूरा जानते हैं, जिन्होंने लिखा है। समस्त ग्रंथों के प्रणेता भगवान वेदव्यास देव हैं, पुराणों के और महाभारत के। तो यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायण अमृत मुनिय सुत परावर विदो विदुः। भगवान वेदव्यास देव जिन ग्रंथों को जानते हैं, जिन विषयों को पूरा पूरा जानते हैं, और अन्य भी ऋषि मुनि, भगवान वेदव्यास देव के अतिरिक्त अन्य भी ऋषि मुनि जो कुछ भी जानते हैं, जिन ग्रंथों को जानते हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वम। हे शीतल स्वभाव वाले, उन समस्त ग्रंथों को, उन समस्त विषयों को आप जानते हैं। भगवान वेदव्यास देव जो जानते हैं उनको भी जानते हैं, और अन्य ऋषि लोग जो जानते हैं उसे भी आप जानते हैं। अन्य च मुनः सुत परावर विदो विदु। अन्य ऋषियों के विषय में सनकादि ऋषि कह रहे हैं परावर विदो, परावर विदो। पर का अर्थ है सगुण, निर्गुण, और अवर का अर्थ है सगुण अथवा निर्गुण सगुण, सगुण अगुण। इसका अर्थ है कि भगवान के स्वरूप को, सगुण और निर्गुण को जानने वाले ऋषि लोग जो जानते हैं वो सब कुछ आप जानते हैं। सगुण निर्गुण का क्या अर्थ है? वास्तव में भगवान निर्गुण है, प्रकृति के गुणों से, सत्व रज और तम से भगवान परे हैं। तो उनको उस अवस्था में जब वो सृष्टि नहीं करते हैं, अप्राकृत जगत में रहते हैं, तो उनके उस रूप को, लीला आदि को निर्गुण कहा जाता है, अप्राकृत। और जो प्रकृति को स्वीकार करके जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, नियमन करते हैं, तो इस स्वरूप को सगुण कहा जाता है, गुण के साथ। वास्तव में भगवान निर्गुण हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, पर प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके जीवों का पालन करते हैं, रचना करते हैं, संहार करते हैं। तो इस प्राकृतिक जगत के व्यापार को भगवान देखते हैं तो उनको सगुण कहते हैं। किस तरह भगवान प्रकृति के सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, रजोगुण को स्वीकार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हैं,
जीवों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, बार बार अवतार लेते हैं। तो इसको सगुण रूप भगवान का कहते हैं। और प्रकृति के गुणों से बिल्कुल शून्य अपने दिव्य धाम में जब लीला करते रहते हैं तो उसको निर्गुण कहते हैं। तो भगवान के निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले अन्य ऋषि लोग भी जो कुछ जानते हैं, जो शास्त्र जानते हैं, पुराण जानते हैं, महाभारत जानते हैं, वेद जानते हैं, वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम, हे सौम्य सूत जी, उस सब आप जान, तत्सर्वम सब जानते हैं। यह है ज्ञानातिशयता। भगवान वेद व्यास देव जिन पुराणों को, ग्रंथों को जानते हैं वो सब आप जानते हैं, और अन्य ऋषि लोग भी जो पढ़े हैं, जानते हैं, वो सब आप जानते हैं। इसका अर्थ है कि अलग अलग ऋषि लोग हैं, कोई एक पुराण पढ़ा है, कोई एक विषय पढ़ा है, पर जितने भी ऋषि मुनि हैं जो कुछ पढ़े हैं, भगवान वेद व्यास देव जो कुछ लिखे हैं, जानते हैं, वो सब आप अकेले जानते हैं। सब विषयों में आप प्रवीण हैं। वेथ सौम्य तत्सर्वम, वेथत्वम सौम्य तत्सर्वम। सौम्य शब्द यहां दूसरी बार संबोधन कर रहे हैं, हे सौम, हे सोम के समान, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले। जिस व्यक्ति में कोई काम नहीं है, क्रोध नहीं है, राग मोह आदि नहीं है बिल्कुल, तो वो सौम्य है, सोम के समान शीतल स्वभाव वाले। जिस व्यक्ति में क्रोध है तो समझना चाहिए उसमें काम निश्चित है, क्योंकि काम ऐसा क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम है तभी क्रोध आता है, नहीं तो क्रोध नहीं आ सकता। और क्रोध जिसमें है, चिड़चिड़ापन है, एलर्जी है, वो सौम्य नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल शांत स्वभाव, भगवान के प्रेम में विभोर। हे सौम्य, आप उन सबको, सभी समस्त शास्त्रों को जानते हैं, सभी विषयों में आप पारंगत हैं। दृष्टांत दे रहे हैं जो भगवान वेद व्यास देव जानते हैं, अन्य ऋषि मुनि जो कुछ जानते हैं। वेथत्वम सौम्य तत्सर्वम, आप सब कुछ जानते हैं, तत्वतः यथार्थ रूप में जानते हैं, पूरा पूरा जानते हैं। कैसे? तदनुग्रहात्, उन ऋषियों के अनुग्रह से, भगवान वेद व्यास आदि ऋषियों के अनुग्रह से, कृपा से आप सब जानते हैं। कैसे जानते हैं शास्त्रों को? तो ऋषियों की कृपा से जानते हैं। गुरुजनों ने आपको प्रेम से पढ़ाया है, दिया है। तद अनुग्रहात् का अर्थ तेषाम अनुग्रहात्, भगवान वेद व्यास देव के अनुग्रह से, श्री नारद जी के अनुग्रह से, सुखदेव गोस्वामी के अनुग्रह से, सुत गोस्वामी सब कुछ जानते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि बहुत बहुत लोगों के, बहुत बहुत महात्माओं के मुख से सुनना चाहिए भगवान की लीलाओं को। तो सुत गोस्वामी ने बहुत परिश्रम भी किया है और सब कुछ पढ़ा है, गुरुजनों की सेवा किया है। क्योंकि ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्य से गुरवो गुह्यमपित, गुरुजन जब प्रसन्न होते हैं शिष्य पर, अपने प्रेमी पर, तो वो परम रहस्यमय विषयों को भी प्रकट कर देते हैं, जो सबके लिए वो नहीं देते हैं ज्ञान। ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसे ज्ञान को भी वे अपने अनुव्रती, प्रीतिमान, स्नेही शिष्य को दे देते हैं। तो आपने अपने गुरुजनों की सेवा की है। इसके द्वारा भी सूत गोस्वामी के गुण का उल्लेख किया जा रहा है कि सूत गोस्वामी स्निग्ध शिष्य थे सबके। स्निग्ध का अर्थ होता है प्रेमी, श्रद्धालु। स्नेह शब्द का अर्थ होता है तेल या घी या जल। जैसे जल नीचे की तरफ बहता है, या घी बहता है, तेल बहता है, तो इसी तरह से जो व्यक्ति गुरुजनों के पीछे बढ़े, उनसे प्रेम करे वास्तव में, तो उसको स्नेही या स्निग्ध शिष्य कहते। तो आपने गुरुजनों की सेवा की है, उनसे प्रेम किया है, इसीलिए उनकी कृपा से आप समस्त शास्त्रों को जानते हैं। अपने आप ही ऐसे गुरुजन प्रीतिमान शिष्य के लिए गुह्य से गुह्य विषय पर प्रवचन करते हैं, बताते रहते हैं। तो उन्होंने कृपा करके आपको सब कुछ बताया है। ये सब क्वालिफिकेशन का वर्णन।
गुण का वर्णन। और इस प्रकार जिस व्यक्ति पर गुरुजनों की कृपा होती है तो वे लोग प्रेम से उसको शास्त्र देते हैं। जिसको शास्त्र इस तरह गुरुजनों की कृपा से प्राप्त है वही वास्तव में अच्छा या उचित प्रवचन कर सकता है। प्रवचन में यह कोई जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, बहुत लोक के लिए आकर्षण भाषा बोलता है, यह जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वह शास्त्र की बातों को कितना यथावत प्रस्तुत कर रहा है, यह सबसे जरूरी बात। भाषा चाहे सुंदर हो, स्वर चाहे सुंदर हो, लेकिन कचरा बोले तो ठीक नहीं होता। हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए सोने का बर्तन है, तो सोने के बर्तन में यदि अमृत परसा जाए तो बहुत अच्छा है, पर बर्तन सोने का नहीं है, मिट्टी का बर्तन है, उसमें भी अगर अमृत परसा जाए तो उतना ही स्वाद रहेगा। परंतु सोने की कटोरी हो, सोने की थाली और उसमें गोबर परोस दिया जाए तो थाली से क्या मतलब, उसमें भोजन ही ठीक नहीं है। तो इस तरह से कुछ लोगों के पास भाषा बहुत आकर्षक होती है जनता के लिए, लेकिन बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। बातों में शास्त्र का कोई भी वेट नहीं रहता, वचन नहीं रहता। तो सूत गोस्वामी की विशेषता थी, उनका कंठ बहुत मधुर था, भाषा आदि तो जानते ही थे। सबसे अधिक बात है कि गुरुजनों की कृपा से शास्त्रों का तात्पर्य हृदयंगम हो गया था। इसी से नैमिषारण्य के ऋषिजन उनके मुख से भगवान का प्रवचन सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 श्लोकों में ऋषियों ने सुखदेव गोस्वामी के गुणों का, उनके ज्ञानातिशयता का वर्णन किया। अब अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं। भागवत में पहला प्रश्न है, तत्र तत्रांजसा जुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। हे आयुष्मान, इसमें संबोधन कर, आयुष्मान, हे चिरंजीविन, हे सूत गोस्वामी, आपकी बहुत लंबी उम्र है और बहुत काल तक आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है और गुरुजनों की सेवा की है। आयुष्मान का अर्थ ये, आप बहुत आयु के हैं और आगे भी भगवान आपको रखे चिरायु, आयुष्मान। आपने बहुत वर्षों तक शास्त्रों का श्रवण किया, अध्ययन किया और प्रवचन किया है। भगवान की भक्ति में आपने अपना जीवन बहुत अतिवाहित किया, बिताया है। तत्र तत्र अंजसा युष्मन्, जिन जिन शास्त्रों को अपने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा है और जिन पर आपने व्याख्यान दिया है, उन धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में और अन्य ग्रंथों में भी आपने कौन सा ऐसा साधन देखा है, तत्र तत्रांजसा जुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेय, कौन सा ऐसा एकांत श्रेय आपने निश्चित किया है। श्रेय साधन, यहां श्रेय का अर्थ है श्रेय साधन। जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्रीति को पाने के लिए, जीवन की सफलता जिसमें हो, ऐसा कौन सा रास्ता, ऐसा कौन सा साधन आपने निश्चित किया है। भवता यद् विनिश्चितम्, आपके द्वारा बहुत विचार करके, पढ़ करके, व्याख्यान करके आपने क्या निश्चित किया है जीवों के लिए, विशेषकर मनुष्यों के लिए, उसे क्या करना चाहिए। तत्र तत्र का अर्थ है तत्र तत्र, तस्मिन तस्मिन शास्त्रे, उन शास्त्रों में आपने बहुत विचार करके क्या निश्चय किया है। भवता यद् विनिश्चितम्, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका जीवन धन्य हो, उसे मोक्ष मिले, भगवान का प्रेम मिले,
कौन सा साधन आपने निश्चित किया है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो इस साधन के विषय में प्रश्न है। उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है जो व्यक्ति समस्त शास्त्रों का परम विद्वान है और भगवान का परम भक्त है। 2 गुण होना चाहिए गुरु में। उसे भगवान कृष्ण का दृढ़ प्रेमी होना चाहिए और शास्त्रों का उसे ज्ञान होना चाहिए। 2 गुण जरूरी है। तो सुत गोस्वामी में दोनों गुण हैं, इसीलिए उन पर स्वयं छोड़ा जा रहा है कि आप उन शास्त्रों में बहुत विचार करके पढ़ करके जो साधन मनुष्य के लिए निश्चित किए हैं, उसके परमानंद प्राप्ति के लिए या मुक्ति के लिए या भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, जीवन जिसे धन्य हो जाए, परफेक्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए जीवन, इसके लिए कौन सा साधन निश्चित किया है। और एक और विशेषता दे रहा है कि अंजसा के 2 अर्थ यहां पर है कि जो अंजसा आसानी से, अर्थात जिसको करने में परिश्रम न हो, ऐसा साधन बताइए। अथवा अंजसा आसानी से सीधा सीधा जो अर्थ आपको समझ में आया है, जो साधन समझ में आया है, उसको बताइए। और एकांत श्रेय का अर्थ होता है कि एकस्मिन एव अंतः जस्य तम, जिस साधन का एक नहीं अंत, अर्थात उसके अलावा और की जरूरत न पड़े। इसका अर्थ है कि अव्यभिचारी साधन। व्यभिचार का अर्थ होता है वैसा साधन जो पूरा प्राप्ति न करा सके, या जिसमें एक्सीडेंट होने का भी डर रहता हो, बीच में घटना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, छूट जाए, या आधा किए और उसके बाद फल ना मिले, ऐसा साधन नहीं। ऐसा अव्यभिचारी साधन बताइए जो निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति कराता है, उसमें कोई त्रुटि विच्युति आदि भी रह जाए फिर भी वो भगवान का धाम प्राप्त कराता है, फिर भी भगवान का प्रेम प्राप्त कराता है। ऐसा कौन सा साधन है? इसके विषय में आगे आप लोग जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ऐसी है कि भाव कुभाव अनख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिशदसहूं। भगवान के नाम में त्रुटि भी हो उच्चारण में, या देश काल भी ठीक न हो, कई प्रकार की कमी हो, फिर भी भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो श्रेय की प्राप्ति कराता है, साध्य की प्राप्ति कराता है। श्रेय का 2 अर्थ, एक तो साधन और साध्य। तो साध्य के विषय में दूसरा प्रश्न है, पहले साधन के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। तत्र तत्र अंजसा युष्मन् भवता जद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। जो अपने शास्त्रों में कल्याण प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन निश्चित किया है, हमको आप सुनाइए, आप सुनाने के योग्य हैं। तन्नः संसितुम कथितुम उपदेष्टुम अर्हसि, उसका उपदेश करने के आप योग्य हैं। ये बहुत सुंदर अवसर है ऋषियों के लिए, वे अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं और सुखदेव और सुत गोस्वामी की योग्यता कह रहे, आप उसको कहने के योग्य हैं वास्तव में। और इसके द्वारा यह कह रहे हैं कि हम लोग तो शास्त्रों को जानते हैं, पर एक देशीय शास्त्र जानते हैं, कोई एक शास्त्र जानता है, कोई 2 जानता है, कोई कुछ जानता है, लेकिन हे सुत गोस्वामी, आप सर्व शास्त्र को तत्व से जानते हैं, सभी शास्त्रों को। इसलिए हम लोगों के लिए आप कृपा करके बताइए अभिधेय साधन क्या है। भवता जब विचारित, आपने जो विचारा है, आप प्रमाण हैं, जो कहेंगे वही बिल्कुल सत्य होगा, तब बताइए। तो मानो सूत गोस्वामी ने कहा, भाई आप लोग भी शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, या संसार में अनेक लोग हैं जो शास्त्रों के अर्थ को, तात्पर्य को जानते हैं, तो वे लोग शास्त्र पढ़ करके देख लें कि क्या करने के लिए लिखा गया है, कौन सा कल्याण का साधन है, मुक्ति प्राप्ति का साधन या भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन क्या है, आप लोग पढ़ कर देख लीजिए।
यह जनरल बात बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति को कहना चाहिए कि रीड पढ़ो। आजकल जैसे कहते हैं भगवत गीता देकर के हम लोग कहते हैं पढ़िए, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसलिए जरूरत है कि सुना जाए। सुनना बहुत जरूरी है। पढ़ना जरूरी है लेकिन पढ़ता है नहीं आदमी। इसी मनुष्य की विवस्था को कलयुग में व्यक्त कर रहे हैं सुत गोस्वामी। प्रायणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या ही पत्रता। हे सुत गोस्वामी, ये मत कहिए कि सब लोग पढ़ करके समझ जाएंगे। कलयुग के मनुष्यों की दुर्दशा, उनकी कमी का वर्णन कर रहे हैं। प्राय अल्पायुष सभ्य, हे सभ्य, हे सभा के बीच बोलने के योग्य। सभा में भगवान की भक्ति का गुण लीला चरित्र का आप ही आख्यान कर सकते हैं। ये सभ्य कह रहा है, सभा में बोलने योग्य। यहां अर्थ ये है। अथवा हे सभ्य का अर्थ है कि आपने बहुत बहुत सभा अटेंड किया है, बहुत बहुत बार प्रवचन किया है, बहुत लोगों का संग किया है, साधुओं का। तो हे सब, आप तो सभा में ही बैठते हैं, इसलिए कलयुग के मनुष्यों की दशा आप देख ही रहे हैं। या आगे जो होगा उसको आप जानते ही हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। प्रायण अल्पायुष सब कलौ अस्मिन् युगे जना। अस्मिन् कलौ युगे जना प्रायः प्रायण अल्पायुष। कलयुग में प्रायः मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाती है। परमायु लास्ट उम्र 100 वर्ष की होती है। तो जिसकी बहुत कम आयु है, कोई कोई ज्यादा आयु का होता है, 100 वर्ष से ऊपर चला जाता है, इसलिए प्रायण शब्द का प्रयोग किया गया। कम आयु के मनुष्य होते हैं कलयुग में। इन शास्त्रों को कोई पढ़ेगा तो इसलिए इनको तो पढ़ने में ही कई साल लग जाएगा। इतनी उम्र नहीं है आदमी की को पढ़ सके, बहुत कम उम्र है। तुलसीदास जी कहे हैं रामायण में कि मनुष्य की आयु 10-5 वर्ष की होती है, लेकिन कल्पांत नाश गुमान ऐसा। लेकिन उनको ऐसा अभिमान होता है कलयुग में कि अब कल्प के अंत तक भी मैं मरने वाला नहीं हूं। ये मनुष्यों की अजीब दशा। उम्र इतनी कम है लेकिन अपनी कम आयु का बोध नहीं होता है, मूर्खता बस। वो लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी जब मरेंगे तब भी मैं नहीं मरूंगा, इतना अभिमान होता है। और उम्र बीतती है, केस पक जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं होता। केस पक जाता है तो कुछ लोग काला मसाला लगा करके दिखाते हैं कि अभी मैं युवक हूं, है ना। जबकि भगवान का नोटिस है, देखना चाहिए। जब केस पकने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, और तब हरे कृष्ण की माला जरूर पकड़ लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वो जो काला मसाला लगाते हैं तो उसे जमराज के दूत धोखा में नहीं पड़ेंगे। समझे एक जवान समझ करके चले जाएंगे, छोड़ो छोड़ो बेचारा अभी। उनको धोखा नहीं दिया जा सकता है। यहां मनुष्य समाज को भले धोखा दे दें, वो समझें कि अभी ये युवक हैं, कि जमराज और जमराज के दूतों को धोखा नहीं दिया जा सकता। बहुत कम उम्र है। इस कम उम्र में इतने शास्त्र, 18 पुराण पढ़े, महाभारत पढ़े, सारा स्मृति ग्रंथ पढ़े, ये संभव नहीं है। मर जाएगा पढ़ते पढ़ते। इसलिए आप कृपा करके स्वयं बताइए, छोड़िए मत किसी को पढ़ने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए।
पढ़े, लेकिन कोई पढ़ करके और श्रेय साधन का निश्चय कर ले, ये बहुत कठिन है। और शास्त्रों में इतनी इतनी बातें हैं कि कौन बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं कि पहले आप ज्ञान की प्रशंसा करके और फिर कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, तो दोनों में एक निश्चय करके कहिए कि हमको करना क्या है। तो डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो रहा है। और अर्जुन जैसे श्रोता के लिए, जो इतने भगवान के मित्र हैं, भगवान की इच्छा को समझते हैं, परम विद्वान हैं, उन्होंने भगवान वेदव्यास देव का संग किया, असित, देवल, नारद सबका संग किया है। तो ऐसे व्यक्ति भी गीता सुनने में भ्रमित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। जो लक्ष्य सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है वही योग के द्वारा अर्थात कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग दो है, वो बालक है, अबुद्ध है, अज्ञ है, ये दोनों एक ही है। भगवान ऐसे कहते हैं और उसको समझाने का प्रयास किया। अर्जुन समझ गए हैं बाद में, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब डायरेक्ट पर ब्रह्म भगवान वक्ता हैं, इतना क्लियर बोल रहे हैं और श्रोता अर्जुन जैसे महान व्यक्ति, फिर भी उनको संशय हो रहा है, या उनको संशय हो या न हो, अर्जुन अपने अभिनय से बता रहे हैं कि मनुष्य को संशय होगा इस बात पर। तो स्वयं ही पढ़ करके कौन समझेगा? आजकल कह दीजिए कि भगवत गीता एज इट इज मत पढ़ो, केवल श्लोक पढ़ो, क्या समझेगा? खाक समझेगा? तो कुछ नहीं समझ सकता। कितने गीता पढ़ने वाले भगवान का जप नहीं करते है ना? गीता भागवतवा पढ़ाए जे जन तारा न बोले न बोलाए संकीर्तन। गीता भागवत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी कीर्तन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं बोलते। तो क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब कि गीता का तात्पर्य पकड़ में आया नहीं, समझ में आया नहीं। तो इस तरह से जब कलयुग में आयु कम हो जाती है, तो कम आयु में दीर्घ काल तक चलने वाले इन शास्त्रों का अध्ययन कोई कैसे करेगा, कैसे समझ पाएगा? इसके द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि शौनकादि ऋषि यह कह रहे कि ऐसा साधन बताइए जो कम समय में परम लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, कम उम्र में ही, बहुत लंबे समय तक न करना पड़े। कोई अगर दीर्घायु भी है, तब ऋषि लोग कहते हैं मंदा परमार्थेषु अलसा, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कोई की उम्र ज्यादा भी है तो परमार्थ के विषय में एक नंबर का आलसी है। वो आलसी लोग सांसारिक कामों में तेज हैं, उनको टीवी देखना हो, सिनेमा देखना हो तो रात भर बहुत फुर्तीले रहेंगे, लेकिन अगर उनको कहिए भागवत पढ़ने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो तुरंत जम्हाई आएगी, फिर सो जाएंगे, छोड़ देंगे। आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, खाने में खूब तेज है, कोई आलस नहीं होता है। राम नाम में बहुत आलसी होते हैं कलयुग के लोग, भगवान का नाम लेने में आलसी, परमार्थ साधन में आलसी होते हैं। तो ऐसा साधन बताइए कि महा आलसी भी उसको एडॉप्ट करके पार हो जाए, उस साधन को अपनावे और पार हो जाए, ऐसा चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को यहां से बॉम्बे जाना है, ऐसा साधन मिलता है ना जिस पर बस चढ़ जाइए और चले जाइए, बस चढ़ना ही है। और महामूर्ख व्यक्ति भी जो बंबई के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी चढ़ेगा तो उसी स्पीड से जाएगा। इसको अंजसा साधन कहते हैं। एक महाविद्वान जो बंबई का एक गली देखा है, अगर वो चढ़े तो वो तो जाएगा ही, जो बिल्कुल नहीं जानता है वो भी जाएगा। एक कुत्ते को भी चढ़ा दिया जाए तो उसी रफ्तार से जाएगा।
इसको कहते हैं अंजसा साधन, एकांत साधन। तो हे सूत गोस्वामी, आप सब विचार कर लीजिए कि महाआलसियों के लिए भी जो ठीक हो, और कुछ नहीं कर सकते बड़े बड़े साधन आलसी लोग, लेकिन महाआलसी भी चाहे तो भागवत सुन सकता है और भगवान का प्रसाद खा सकता है ना। ये सब विचार करके साधन बताना है। और साधन है क्या? वास्तव में भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के लीला कथा का श्रवण, यही साधन है। परंतु इसको भी कई तरह से समझाने पर तब हृदय में बात धंसती। तो सूत गोस्वामी से विनय किया जा रहा है कि आप ऐसा साधन बताइए जो आलसी व्यक्ति भी समझ जाए, करे, उसको उत्साह हो। हम लोगों ने देखा है कितने ऐसे मनुष्य हैं जो कीर्तन में केवल मृदंग बजाने के लिए आए, मृदंग बजाने में रुचि थी, चाहे जो भी गान बजान हो उसमें बजाते थे, लेकिन धीरे धीरे कीर्तन में बजाने लगे तो आज वे भक्त हो गए। अब कीर्तन पर केवल मृदंग बजाते। तो मृदंग बजाना उनका काम था। कौन गान हो रहा है या कौन नर्तक नाच रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। पर भगवान के कीर्तन में बजाने लगे, धीरे धीरे रस आ गया, वो डांस संग सब छूट गया। अब किसी कंदन गीत पर नहीं बजाते हैं, भगवान के कीर्तन में भजन में बजाते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो भगवान से उनका प्रेम नहीं होता है और नहीं होता है, लेकिन खाने में रुचि रहती है। तो कितने ऐसे भाग्यशाली केवल प्रसाद के लिए आते हैं और प्रसाद खाते खाते कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। बहुत ऐसे हैं, कुछ ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जब प्रसाद बनाते थे तो कभी कभी गुलाब जामुन बनाते थे, रसगुल्ला बनाते थे। और एक दो बार ऐसा हुआ पहले बांटे तो कई हिप्पी लोग आकर के पूछते थे, स्वामी जी वो स्टर्डे वाला वो मिठाई स्वीट कहाँ है? स्टर्डे जो कल बनाए थे स्वीट, वो कहाँ है? तो प्रभुपाद जी कहे कि है और बना देंगे, कल आना, कल उसको बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी बनाते थे और खाते थे। खाने से धीरे धीरे आने लगे और बाद में भगवान के परम भक्त हो गए, श्रेष्ठ भक्त हो गए। यह है एकांतिक श्रेय। खाना और बोलना और सुनना, इसमें कौन दिक्कत है? कौन व्यक्ति खाना नहीं जानता है और कौन बोलना नहीं जानता है? बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे बोलो और खाओ। खाना कौन नहीं जानता है? इतना ही शर्त है कि भगवत प्रसाद खाओ, बस। भगवान को भोग लगा करके खाए, और अगर भोग लगाने में भी आलसी है तो दूसरे का भोग लगाया हुआ खाए। इतना आलस है, दूसरे का भोग लगाया हुआ खाए, कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ लोग अपने से इंजेक्शन दे लेते हैं, कुछ लोग है ना, अपने से, और अपने से नहीं देते हैं तो दूसरा दे देता है, तो फायदा तो उतना ही करेगा। तो भगवान का नाम बोलना है, ये परम श्रेय है, सबसे बड़ा कल्याणकारी साधन। तो सूत गोस्वामी से पूछा जा रहा है, प्रायण अल्पाई सभ्य कलावस्मिन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही पत्रता। अच्छा, कोई आलसी नहीं है, अध्यात्म में तेज हैं, फुर्तीले हैं, लेकिन सुमंद मतय, उनकी बुद्धि बहुत मंद होती है। आलसी नहीं होते हैं परंतु डल माइंडेड होते हैं। वो कोई भी पंथ पकड़ लेंगे और किसी भी पंथ को समझेंगे कि ये परमार्थ की प्राप्ति कराएगा। इतने डल माइंडेड होते हैं कि उनको कोई कह दे कि भगवान का कोई आकार नहीं है तो हाँ ठीक है, उसको मान लेंगे। ये सुमंद मतय, उनकी मति सुमंद होती है, अत्यंत धीमी मति होती है, एकदम कम मति।
ये कोई मानने लायक बात है कि भगवान निराकार है? इस बात को कौन मानता है? जो एक नंबर का बुद्धू है, जिसके पास एकदम बुद्धि है ही नहीं वास्तव, वो व्यक्ति ऐसी बातों को स्वीकार करता है। इसीलिए आप बताइए कौन सा रास्ता चला जाए? जनरल लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, वोट संग्रह नहीं करना है। वो 10 आदमी जिस बात को कह दे बस वही सत्य नहीं। परमार्थ के विषय में इस तरह से जनमत ग्रहण नहीं किया जाता है। जो जानकार है वो जानकार। तो आप जानकार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप जो कहेंगे वह प्रमाण है। क्यों मूर्खों पर छोड़ा जाए कि वो पढ़ ले, समझ लें, ये करें वो करें? एक बार कथा है उपनिषद में, जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही ज्ञान ग्रहण करता है। इसके विषय में कथा है कि एक बार देवता, मनुष्य, दैत्य और सर्प ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि हे ब्रह्मा जी हमको उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहे ठीक है, शांति से सुनो। ओम बोले, ये भगवान का नाम है। अच्छा, ओम। तो कई लोगों ने कई अर्थ लिया इसका। देवताओं ने इसका अर्थ क्या लिया? ओम का अर्थ ठीक है। तो दान देना सीखा देवताओं ने। ओम का अर्थ होता है ठीक है, ठीक है, स्वीकार कर लो, दान देना। तो देवताओं ने सीखा ओम, मनुष्यों ने सीखा ओम, यह भगवान का नाम है। मनुष्य ने सीखा है भगवान का नाम है। तो वहीं पर कहा गया सर्प बैठे तो सर्पों ने सीखा फुफकार करना से, वो फुफकार करने लगे। ये ब्रह्मा जी के उपदेश को ग्रहण किया। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, मति के अनुसार और स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति ग्रहण कर पाता है। इसलिए लोगों पर इस बात को न छोड़ा जाए। लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं, वो सुमंद मति, अपने से अपने श्रेय का निश्चित नहीं कर पाएंगे। किस तरह से आदमी स्वभाव से विवश है। जैसे पृथ्वी है, एक खेत है, खेत में आप एक ही जगह पर गन्ना लगाइए तो मीठा रस खींचेगा, लेकिन वहीं पर बगल में गन्ने के पास अगर मिर्च रोप दीजिए तो तीता खींचेगा, तीक्ष्ण रस। या इमली रोपिए तो खट्टा खींचेगा, अम्ल खींचेगा, कोई कसाय खींचेगा, कोई कुछ कोई कुछ। पृथ्वी में सब रस है, लेकिन अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार ही व्यक्ति ग्रहण करता है और इस तरह वो धोखा खाता है। इसलिए अभिज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता है जो ठीक ठीक साधन का उपदेश करे। तो इस श्लोक में ऋषि लोग ये कह रहे हैं कि एक तो आयु कम है और दूसरे बुद्धि मंद है, आलसी हैं। एक तो आयु कम है और दूसरे परमार्थ में आलसी हैं और तीसरे विषयों को पकड़ने के लिए, भगवान को समझने के लिए बुद्धि नहीं है। सुमंदमत, मंदमती नहीं करे, सुमंदमती, बहुत ज्यादा मंदमती। और मंदा सुमंद मत मंद भाग्य, और ऊपर से और क्या कमी है कि मंद भाग्य है। उन्हें साधु संग जैसा सौभाग्य नहीं मिलता है, साधुओं का संग नहीं मिलता है। यदि मनुष्य के पास बुद्धि भी कम हो, आलसी भी हो, आयु कम हो, लेकिन यदि वैष्णवों का संग मिलता है, उसको भगवान के भक्तों का संग मिलता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है, भाग्य। पर इस प्रकार से साधु संगहीन है मनुष्य समाज। कलयुग में साधु मिलते नहीं हैं, तो लोगों को साधुओं के मुख से भगवान के बारे में सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। और किसी किसी को ये भाग्य मिलता भी है तो उपद्रुत है, रोग आदि से उपद्रुत रहता है।
रोग से ग्रस्त है, इससे ग्रस्त है, इससे ग्रस्त है, जॉब पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, ये वो, तो साधुओं के संग का लाभ नहीं ले पाते। ये काम कर, ये उपद्रव है वास्तव में, परिवार को चलाने में ही व्यस्त रहता है, उपद्रव। यहां कमाए, ये करे वो करे, चाहे कितना भी अच्छा सत्संग हो, कुछ भी हो, उसको टाइम नहीं। और कोई कोई रोग से ग्रस्त हो जाता है, रोग से कराहता रहता है, रोग से छुट्टी ही नहीं मिलती है कि वो सत्संग करे, साधुओं के पास बैठे सुने। तो इस प्रकार से कलयुग में दशा है। हे सुत गोस्वामी, आप अपनी बुद्धि से, आगे वे कहते हैं, भूरी भूरी कर्माणी श्रोतव्यान विभाग सह अतः साधुत जत सारम समुद्धृत मनुष्या ब्रूहि भद्राय भूतानाम जनात्मा सुप्रसिद्धति। इसलिए हे सुत गोस्वामी, आप अपनी बुद्धि से उपदेश दीजिए। एक तो शास्त्र बहुत है, और उन शास्त्रों में करने लायक साधन ऐसे हैं जिनमें बहुत टाइम लगेगा। भूरी भूरी कर्माणी, अनेक कर्म करना पड़ता है। एक साध्य को पाने के लिए बहुत बहुत कर्म करना पड़ता है। जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ में ऐसा नहीं है कि केवल मंत्र पढ़े और सब हो गया। यह जुटाओ, घी जुटाओ, ये जुटाओ, वो जुटाओ, शुद्ध ब्राह्मण जुटाओ, और अच्छा काल देखो। ऐसा नहीं कि जग चालू किया और ओला बरसने लगा, याद से ठंडा होने लगा। काल देखना पड़ता है, किस काल में किया जाए। देश देखना पड़ता है, अच्छा पवित्र देश हो जहां डिस्टर्बेंस न हो। ऐसा नहीं कि किसी शहर के चौक पर यज्ञ चालू किया जाए और पी पा रात दिन सीटी बज रही है, ये हो रहा है। तो कई चीज विचार करना पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम में सीटी में पे पा बजे कुछ भी हो, गाइए, वो सब ठीक है। किसी भी देश में किसी भी काल में किया जा सकता है। तो एक तो शास्त्र बहुत है, और शास्त्रों में भी साधन बहुत प्रकार के कहे गए हैं, और एक एक साधन में अनेक प्रकार के कर्म करने के लिए कहे गए हैं। जीव उतना कर नहीं पाएगा। भूरी भूरी कर्माणी श्रोतव्यान विभाग से, यहां तक कि उन शास्त्रों को सुनना जाए तो एक एक भाग सुनने में ही उम्र बीत जाएगी। बहुत बहुत सुनना, बहुत बहुत काम करना। अतः साधुत्र जत सारम, अतः हे साधु, हे सदाचार परायण, हे भगवत भक्त, इन शास्त्रों में जत सारम, जो सार है उसको स्वमनी से आप अपनी बुद्धि से उद्धृत करके, उसमें से निकाल करके, ब्रूहि भद्राय भूतानाम, समस्त जीवों के भद्र के लिए, कल्याण के लिए आप बोलिए, आप प्रवचन कीजिए। जनात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए। पहले प्रश्न से इसका थोड़ा सा पार्थक्य है। समस्त शास्त्रों में एकांत श्रेय क्या है, साधन क्या है, और यह साधन पर प्रश्न है। और जनात्मा सुप्रसिद्धति, यह साध्य पर प्रश्न है। वैसे भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, परंतु यह साध्य पर लक्ष्य किया जा रहा है। कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे आत्मा शांत हो जाता, उपशम हो जाता, अपने स्वरूप में हो जाता है। आत्मा माने मन, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। हर्ष नहीं, हर्ष और प्रसन्नता में अंतर है। प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल अपने स्वरूप में हो जाता है। आप जैसे कोई बर्तन गंदा पड़ा है, लोटा मान लीजिए गंदा है, लेकिन उसको अगर मांज दिया जाए खूब अच्छी तरह से, तो जब चमकने लगता है तो इसको कहेंगे कि लोटा प्रसन्न है। प्रसन्न का अर्थ ये होता है अपने स्वरूप से सटा हुआ, अपने स्वरूप में अस्थित, प्रसन्न। सन्न का अर्थ होता है स्वरूप, प्रसन्न, अपने स्वरूप में जो खिले, अपने स्वभाव में आ जाए, इसको प्रसन्नता कहते हैं। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको पा करके जीव धन्य हो जाता है, सुखी हो जाता है, प्रसन्न होता है? वो है भगवान, भगवान और भगवान की भक्ति, कृष्ण और कृष्ण की भक्ति। ये बाद में इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार ऋषियों की जिज्ञासा है। भागवत के शुरू में ही 6 प्रश्न किए गए, जिसमें से ये 2 प्रश्न हैं। समस्त शास्त्रों में एकांत श्रेय क्या है, एकांत साधन सबसे बेस्ट साधन,
और समस्त शास्त्रों की सारभूत वस्तु क्या है, जिसको पाने पर आत्मा अपने स्वरूप में हो जाता है, अर्थात परमानंद में मग्न हो जाता है, जिसको करने से पाने से। तो समस्त शास्त्रों की सारभूत वस्तु क्या है और समस्त शास्त्रों में परम श्रेय, परम कल्याण प्राप्ति का साधन क्या है, ये दो प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों को आप लोग याद रख करके आइएगा, तो कल तीसरे प्रश्न की चर्चा होगी। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अपने आप ही ये प्रश्न करने के बाद ऋषि लोग खुद ही कहते हैं, सूत जाना से भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्यम वसुदेव से जातो जस चिकित्सा तन्न सुसुर समाणानम अर्ह संगा में बैठ तुम जस्यावतारो भूतानम क्षमाय च भवाय। इसका अर्थ है कि वो लोग पहले ही निर्णय कर दिए कि भगवान कृष्ण की लीला कथा का श्रवण ही सर्वशास्त्र सारभूत वस्तु है और वही एकांतिक श्रेय है, एकांत साधन अपने आप। क्योंकि ये प्रश्न करने के बाद जो कहते हैं कि किस कारण से स्वयं भगवान अवतार लिए देवकी वसुदेव के यहाँ, ये हमें बताइए। तीसरे प्रश्न के रूप में नहीं पूछ रहे हैं, लिंक देखिए, तो है तीसरा प्रश्न, परंतु अपने आप उनके मुख से निकल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतार लिए, जब उनके अन्य अवतारों से ही जगत का हित होता है, पालन होता है, समृद्धि होती है, तो स्वयं भगवान क्यों आए, ये प्रश्न है। और कल इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, इसलिए आज मैं यहां बंद करता हूं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।